Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about protein sequencing part 1, that is Edmond degradation. अब प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या है? एक प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होती हैं उस अमीनो एसिड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना और उसकी कंफर्मेशन बताना उसके बेसिस पर, वो प्रोटीन सीक्वेंसिंग है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने की थी 1953 में, और की थी इंसुलिन हार्मोन की, जिसके लिए उन्हें 1958 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। अब प्रोटीन सीक्वेंसिंग हम दो मेथड से करते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक एडमंड डिग्रेडेशन और एक मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इस वीडियो में हम एडमंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीट्री नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एडमंड डिग्रेडेशन क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम पे है, पेहर एडमंड। 1950 में उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था। इस प्रोसेस में क्या है, जैसे कि ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन या पेप्टाइड, तो एन टर्मिनल पे जिस पे फ्री NH2 ग्रुप होता है उसे हम एन टर्मिनल एमिनो एसिड कहते हैं, और जिस एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है उसे सी टर्मिनस कहते हैं। तो ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है। तो इसमें एन टर्मिनल पे जो एमिनो एसिड होती है उस पर हम एक लेबल लगा देते हैं, और लेबल लगाने के बाद उस लेबल्ड एमिनो एसिड को फिर उस प्रोटीन से अलग कर लेते हैं। कोई और बॉन्ड जो है वो चेंज नहीं करते या नहीं तोड़ते, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड तोड़ी जाती है। और फिर ये जो एन टर्मिनल पे अमीनो एसिड हमने ब्रेक डाउन की या अलग की, इसे HPLC से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिक्वेंशली हम एक एक अमीनो एसिड को लेबल करते जाते हैं, काटते जाते हैं और उसे HPLC से आइडेंटिफाई करते जाते हैं। एडमंड डिग्रेडेशन में बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला है आपका कपलिंग। कपलिंग में हमने जो देखा था पीछे की एक लेबल लगाया है, लेबल होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट PITC। अब ये डायग्राम देखिए, ये एक आपकी पेप्टाइड है, पेप्टाइड ये प्रोटीन, ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है। एन टर्मिनस पे ये जो सबसे पहली अमीनो एसिड है इस पर हमने एक जो है केमिकल ग्रुप जोड़ दिया, ये है आपका फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये लेबल है, हमने एन टर्मिनल पे लगा दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो लेबल्ड अमीनो एसिड है इसे यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं, पूरे प्रोटीन से अलग कर लेते हैं, ये हमने काट दी PIT से। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो आपका PITC अमीनो एसिड है इसे एक स्टेबल आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं PTH अमीनो एसिड, और उसके बाद इस PTH अमीनो एसिड की एनालिसिस HPLC से करते हैं। यही 3 स्टेप बार बार रिपीट होते हैं, एक एक अमीनो एसिड टूटती रहती है और उसका हम HPLC से एनालिसिस करते रहते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर को दी जाती है और कंप्यूटर लास्ट में आपके प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस हमें देता है। अब डिटेल में हम देखते हैं इन स्टेप्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टेप में कपलिंग थी, PITC को हमें प्रोटीन से जोड़ना था। तो जो आपका रिएजेंट हम यूज़ करते हैं एन टर्मिनल एमिनो एसिड की लेबलिंग के लिए, उसका नाम है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, शॉर्ट में से PITC कहते हैं। इसे एडमंड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ये आपका है PITC, ये है आपका प्रोटीन या पेप्टाइड, और ये आपकी एन टर्मिनल पे एक एमिनो एसिड, ठीक है, ये एमिनो एसिड है एन टर्मिनल पे। अब एन टर्मिनल पे ये है NH2 एमिनो ग्रुप फ्री, इस ग्रुप से हम इस PITC को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये जो बना आपका PITC पेप्टाइड, इसे एडेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकली, जितने भी आपके इसके कंपोनेंट या एटम्स हैं वो इस प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये रिएक्शन जो है माइल्ड एल्कलाइन कंडीशंस के अंदर किया जाता है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमने PTC पेप्टाइड बनाया एसिडिक कंडीशन में, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये जो हमने H पॉजिटिव लिखा है ये एसिडिक कंडीशन के लिए है। एसिडिक कंडीशन में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका क्लीवेज होगा। तो ये जो एन टर्मिनल पे आपकी एमिनो एसिड है ये PTC से जुड़ी रहेगी, जिस पे हमने लेबलिंग लगाया, और इस एमिनो एसिड के नेक्स्ट यहाँ से हम पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद ये जो आपका PTC पेप्टाइड है ये साइक्लाइज हो जाएगा और बनाएगा ETZ एमिनो एसिड। ATZ की फुल फॉर्म है
एलिनोथायोजिलोन डेरिवेटिव, ATZ अमीनो एसिड बची और बचा हुआ जो पेप्टाइड है वो इससे अलग हो जाएगा। अब ये जो आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव था ATZ अमीनो एसिड, इसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं और यहाँ से हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक स्टेबल आइसोमर में जिसे हम कहते हैं PTH, फिनाइल थायोहाइडेंटियोन डेरिवेटिव। अब ये जो PTH डेरिवेटिव मिला हमें एमिनो एसिड का, अब इसे हम भेजेंगे HPLC में। HPLC में क्या है, पहले ही स्टैंडर्ड प्रेजेंट है। ये अमीनो एसिड जब उसके अंदर जाएगी तो वो आपका आउटपुट देगा एक कंप्यूटर को कि ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन की हम पूरी सीक्वेंस इसी तरह पता करेंगे। रिपीटेड साइकिल एडमंड डिग्रेडेशन के चलते रहेंगे, एक एक अमीनो एसिड टूटती रहेगी, HPLC से एनालिसिस होती रहेगी और कंप्यूटर को जो है इंफॉर्मेशन भेजती जाएगी और लास्ट में हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है एडमंड डिग्रेडेशन का, इसका ऑटोमेशन भी किया जा सकता है। तो ये सारा प्रोसेस जिस मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली चलता रहता है उसे हम प्रोटीन सिक्विनेटर और सिक्वेंसर कहते हैं। सिक्वेंसर जो है, अगर 50 अमीनो एसिड रेसिड्यू की पेप्टाइड है तो उसके लिए बेस्ट काम करता है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट एडमंड डिग्रेडेशन।